बहुत समय पहले आर्यावर्त नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह शासन करते थे। राजा वीरेंद्र अपनी वीरता, दानशीलता और ईमानदारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा ही नहीं, बल्कि अपना रक्षक और मार्गदर्शक मानती थी। राजा वीरेंद्र बचपन से ही साहसी थे। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और शास्त्र विद्या में महारत हासिल की थी। लेकिन उनके गुरु ने उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह समझे। एक दिन आर्यावर्त राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में खाने के लिए अनाज खत्म होने लगा। पूरे राज्य में दुख और चिंता का माहौल फैल गया। जब राजा वीरेंद्र को ये खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपने खजाने के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, राज्य का सारा अनाज और धन जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए। मंत्री चिंतित होकर बोले, महाराज, यदि खजाना खाली हो गया तो राज्य कैसे चलेगा? राजा मुस्कुराए और बोले, राज्य खजाने से नहीं, प्रजा से चलता है। अगर प्रजा खुश और सुरक्षित होगी तो राज्य अपने आप समृद्ध हो जाएगा। राजा की सुधारता से पूरी प्रजा भावुक हो गई। लोग राजा के लिए दुआएं करने लगे। कुछ समय बाद खबर आई कि पड़ोसी राज्य का राजा आर्यावर्त पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसे लगा कि सूखे के कारण आर्यावर्त कमजोर हो गया है। राजा वीरेंद्र ने पहले युद्ध से बचने की कोशिश की। उन्होंने पड़ोसी राजा के पास शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन पड़ोसी राजा ने इसे कमजोरी समझ लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का दिन आ गया। राजा वीरेंद्र स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों से कहा, हम युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ेंगे। युद्ध शुरू हुआ। राजा वीरेंद्र सबसे आगे रहकर वीरता से लड़ रहे थे। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। आखिरकार आर्यावर्त की सेना जीत गई। जब दुश्मन राजा को पकड़कर लाया गया तो सभी सैनिक सोच रहे थे कि उसे कठोर सजा दी जाएगी, लेकिन राजा वीरेंद्र ने उसे सम्मान के साथ खड़ा किया और कहा, युद्ध में हार जीत होती रहती है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। यदि तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर दुश्मन राजा शर्मिंदा हो गया और दोनों राज्यों के बीच मित्रता हो गई। कुछ महीनों बाद एक गरीब किसान दरबार में आया। उसने शिकायत की कि राजा के सैनिकों ने गलती से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राजा वीरेंद्र ने तुरंत जांच करवाई। जांच में किसान की बात सच निकली। राजा ने तुरंत जमीन वापस दिलाई और सैनिकों को दंड दिया, साथ ही किसान को नुकसान की भरपाई भी दी। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ये तो बहुत छोटी बात थी। राजा गंभीर स्वर में बोले, ईमानदारी छोटी या बड़ी नहीं होती। यदि राजा ही अन्याय करेगा तो प्रजा न्याय कहाँ से पाएगी? राजा की ये बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग उन्हें और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। समय बीतता गया। राजा वीरेंद्र की न्यायप्रियता और दानशीलता के कारण आर्यावर्त फिर से समृद्ध हो गया। खेत हरे भरे हो गए और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपते हुए कहा, राजा की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और प्रजा के प्रेम में होती है। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी वीरता, दानशीलता और ईमानदारी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।